हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। ऑलरेडी मैं 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। ये 3rd प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी का। ये थोड़ा सा हटकर है, इसमें है ना एडिशनल मशीनरी परचेज हुई है, देन है ना मशीनरी है ना उसकी ऑब्सोलेट हो गई और उसको बाद में बेच दिया गया, फिर नई मशीनरी परचेस हो गई। तो यहाँ पर है ना शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी जो डोंबिवली की है उसने परचेस की है मशीनरी 86,000 की 1 जनवरी 2016 को। एंड इमीडिएटली उसने ना 4,000 रुपये इंस्टॉलेशन मतलब फिक्सेशन एंड इरेक्शन तो मशीनरी को सेटअप करने के लिए लगाया। तो ये 86,000 प्लस 4,000 तो 90,000 की मशीनरी करके हमको है ना टू बैंक करके रिकॉर्ड करना होगा। जब इसका लेजर अकाउंट हमको पूछेंगे तो उसमें हमको बताना होगा कि टू बैंक कर 90,000 एंड है ना इस पे यहाँ पर जो क्वेश्चन में है ना ये क्वेश्चन डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे 12% का डेप्रिसिएशन पर एनम का डेप्रिसिएशन बोला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पर। तो हमको यहाँ पर क्या करना है 90,000 पे हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, वो भी 3 मंथ्स का करना होगा। तो इसका कैलकुलेशन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑन 1 अक्टूबर 2016 यहाँ पे 2016 में ही अक्टूबर महीने में एक और मशीनरी एडिशनल मशीनरी भी कॉस्टिंग ₹40,000 परचेस की गई परचेस हुई है। तो इसका भी हमको है ना प्रेजेंटेशन दिखाना होगा कि भाई है ना ये जो 2016 दिखाई दे रहा है तो ये तो 31 मार्च 2016 को क्लोज हो जाएगा अकाउंट। उसके बाद में ना 2016-17 1 अप्रैल 2016 से जो है हमको है ना देखना होगा कि भाई 1 अप्रैल मतलब ये जो फर्स्ट मशीनरी है उस पर पूरे साल का हमको डेप्रिसिएशन दिखाना होगा। और फिर बाद में 2016 में ये जो अक्टूबर में खरीदी गई मशीनरी उसमें भी हम लोगों को 6 महीने का डेप्रिसिएशन प्रेजेंट करना होगा। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। साथ में यहाँ पे बोला ऑन 1 अक्टूबर 2017 1 अक्टूबर 2017 को क्या हुआ कि मशीनरी परचेस्ड ऑन 2016 जनवरी 2016 को जो मशीनरी परचेस की गई थी वो बिकेम ऑब्सोलेट, वो है ना काम की नहीं रही, तो है ना आउटडेटेड हो गई। तो है ना वॉज सोल्ड फॉर 70,000 तो वो 70,000 के लिए बेच दी गई। तो हमको इसको सेल की एंट्री हमको दिखानी होगी। फिर सेल पर है ना कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सब वर्किंग नोट में हमको पता चलेगा क्लियरली। तो वर्किंग नोट भी मैं आप लोगों को डीपली बताने ही वाली हूँ। यहाँ पर ऑन 1 जुलाई 2017 फिर है ना नया न्यू मशीन परचेस हुई 45,000 की। तो यहाँ पर 2017 में हम नई मशीन परचेस का भी हमको है ना एंट्री दिखानी होगी। एंड डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली बोला 31 मार्च 2000 मतलब 31 मार्च को एवरी ईयर 31 मार्च को 12% पर एनम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे। तो यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने बोला मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स 3 साल का मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करने बोला। मतलब 2016-17 17-18 एंड 18-19 का हमको है ना हमको 2000 यहाँ पर 2015-16 आएगा 2015-16 और 16-17 और 17-18 का हमको है ना मशीनरी का अकाउंट बनाना होगा। और साथ में यहाँ पे 5 जर्नल एंट्रीज भी बोला कि जर्नल एंट्रीज आप प्रिपेयर करो फॉर थर्ड ईयर की जर्नल एंट्री बनानी है। तो सारे के सारे मैं आप लोगों को एकदम डिटेल में समझाने वाली हूँ बताने वाली हूँ। तो आपको है ना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक है ना वीडियो को देखना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तभी आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रहने वाला है कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन के सम सॉल्व करने होते हैं। तो मैंने इसका फॉर्मेट रेडी रखा है। तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपको मशीनरी अकाउंट का जो लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रखना है एंड जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट तैयार रखना है। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम है ना वर्किंग नोट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने क्वेश्चन रीड किया तो 3 मशीनरी यहाँ पर है ना बिजनेस में आई है शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी की। तो शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी में 3 मशीनरी परचेस हुई है। तो मशीनरी के 3 कॉलम में मैंने मशीनरी का लिखा है। और यहाँ पर है ना ये जो फर्स्ट मशीनरी हमने क्वेश्चन रीड किया तो उसके हिसाब से फर्स्ट मशीनरी है ना सेल भी हो रही है, सोल्ड की जा रही है। तो यहाँ पे सोल्ड लिखा, बाकी की तो जो मशीनरी है वो अनसोल्ड है। तो इसके डेप्रिसिएशन के लिए वर्किंग नोट आसान होगा हमारे लिए, कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। तो हम वर्किंग नोट में सबसे पहले जो स्टेटमेंट के आधार पर ही हमें ना क्या करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं एंड टोटल कॉस्ट पता करने वाले हैं मशीनरी की टोटल कॉस्ट क्या है।
तो ये थोड़ा यहाँ पर हमको स्क्रैप वैल्यू वाला वो जो फॉर्मूला है एस्टिमेटेड लाइफ वाला उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन परसेंटेज में कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर शुभांगी ट्रेडिंग कंपनी का जो परचेज्ड मशीनरी 86,000 का, और वो भी 1 जनवरी 2016 को, एंड इमीडिएटली उसका जो अमाउंट स्पेंड किया फिक्सेशन एंड इरेक्शन का वो 4,000 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल हम लिखेंगे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में लिखेंगे हम, वर्किंग नोट में लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड डेट ब्रैकेट में लिख लेंगे परचेज्ड, कब परचेज हुई, तो परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016 को परचेस हुई है। इस तरीके से टोटल कॉस्ट 1 जनवरी 2016 को परचेस हुई है। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है इसकी 86,000 प्लस इसका इंस्टॉलेशन का चार्जेस है 4,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तो टोटल जो कॉस्ट आ गई वो 90,000 आ गई। पहली वाली जो मशीनरी है, फर्स्ट मशीनरी का हम वर्किंग नोट करें, पहला वर्किंग नोट डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे तो 90,000 टोटल कॉस्ट हुआ। अभी हमको क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स आएगा। यहाँ पर 3 मंथ्स का सबसे पहले जो डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स, तो ये 2015 एंड 16 कैसे पता चलता है 2015-16 है, कैसे पता चलता है 2015-16 है। तो ये जो है ना 1 जनवरी 2016, और जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है एवरी ईयर मार्च में स्टार्ट होता है। तो ये मतलब है ना, ये 16 मतलब है ना मार्च है ना 2015 मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है। तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 2016 मार्च तक, 2016 मार्च तक का हमको है ना पहला जो अकाउंट है वो हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर मशीनरी 3 महीने के लिए बिजनेस में, फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए यहाँ पर मशीनरी है वो बिजनेस में है 2015-16 में 3 महीने के लिए। तो यहाँ पर 90,000, ये जो टोटल अमाउंट 90,000 है, 90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 12/100, फिर मल्टीप्लाई बाय हम 3/12 करेंगे, 3/12 करेंगे। क्यों 3/12 करें, क्योंकि 3 मंथ्स, ये जो 3 है ये 3 मंथ्स है, ये 3 मंथ्स में पर्पसली यहाँ पे मंथ्स लिख देती हूँ आप लोगों को समझ में आने के लिए कि 3 मंथ्स को डिवाइड करोगे आप 12 मंथ से। ये फॉर्मूला होता है। 4 महीने के लिए अगर ये बिजनेस में होता तो 4 मंथ्स अपॉन हम 12 मंथ्स करते, अगर 5 महीने के लिए होता तो 5 मंथ्स अपॉन 12 मंथ्स करते, ऐसे। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन फॉर 3 मंथ्स 2015-16 में ये मशीनरी परचेज हुई क्योंकि जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीना बिजनेस में ये जो है ये मशीनरी है। तो इसका हमको डेप्रिसिएशन जो पहला साल का मतलब 2015-16 का वो हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये 12×1 एंड 12×12 कैंसिल हो गया, एंड फिर यहाँ पर ये 2 0 एंड 2 0 यहाँ से कैंसिल हो गए। तो अब बचा 9×3=27, तो 2700 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है 3 महीने का। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका 2015-16 के लिए क्लियर हुआ। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने फॉर्मेट रेडी रखा हुआ है, तो उस फॉर्मेट में इसको हम है ना सेट करेंगे। तो फॉर्मेट में हम किस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मशीनरी, ये मशीनरी कब परचेस हुई है उसके आधार पर हमको जाना है। तो ये मशीनरी जो परचेस हुई है 1 जनवरी, यहाँ पर जो डेट भी हम लिख देंगे, मशीनरी परचेस हुई है तो 1 जनवरी 2016 में ये मशीनरी क्या हुई, परचेस हुई। अब यहाँ पर है ना हमको क्या लिखना है, कॉस्ट लिखना है मशीनरी का। तो टोटल कॉस्ट है 90,000। यहाँ पे मैंने ऊपर सोल्ड क्यों लिखा है, बाद में जाकर ये मशीनरी सोल्ड होने वाली है, इससे आप लोगों को कैलकुलेशन इजी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, इसीलिए मैं इस तरीके से बता रही हूँ। तो ये जो 2016 का हम कैलकुलेशन करें 90,000, यहाँ से हम ये जो मशीनरी 2 एंड मशीनरी 3 है ना 2016 में नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2016 को ये क्लोज होता है। तो अब उस समय पर जो डेप्रिसिएशन होगा वो 2700 रुपये का डेप्रिसिएशन हमको माइनस करना है, डेप्रिसिएशन 2700 रुपये का माइनस करना है। तो ये जो है ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन 2700 रुपये का माइनस करेंगे तो जो मशीनरी की प्राइस है वो 87,300 हो गई। ये कब हो गई, तो ये 1 अप्रैल 2016 को हो गए। अब हमको डेप्रिसिएशन इस पर फिर से कैलकुलेट करना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन, और कब का डेप्रिसिएशन आएगा तो 2017,
कब तक? 31 मार्च 2017 तक का डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे हमको 87,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालना है, 87,300 पे नहीं, डेप्रिसिएशन होगा 90,000 पे ही, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा 90,000 पे ही। तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 90,000 पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं आपको ये भी वर्किंग नोट में यहीं पे दिखा देती हूँ कि फुल ईयर का डेप्रिसिएशन, ये पहली वाली मशीनरी के बारे में चल रहा है। फुल ईयर डेप्रिसिएशन, फुल ईयर डेप्रिसिएशन on 90,000 at the rate of 12%। ये मैं पर्पसली ये स्टेटमेंट लिख रही हूँ पर एनम, वो इज इक्वल्स टू होने वाला है 90,000 को आप है ना मल्टीप्लाई बाय 12/100 करो। एंड ये फुल ईयर का है तो मतलब आपको है ना मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर भी लिख सकते हो आप। ये लिखने के ये मतलब बाय द फॉर्मूला के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर लिख दो, क्योंकि फुल ईयर का है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर लिख दो या 12/12 लिख दो, बात एक ही है। कैलकुलेट करेंगे तो, या नहीं लिखते हैं तो भी चल जाता है, लेकिन बाय द फॉर्मूला यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर या मल्टीप्लाई बाय, अगर मंथ्स में है तो मल्टीप्लाई बाय 2/12, मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3 मंथ्स है तो 5 मंथ्स है तो 5/12 ऐसे लेना होता है। तो यहाँ से दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros। अमाउंट कितना आएगा? तो ये 2 0 एज इट इज हम लिख लेंगे। एंड जो 12 9 कितना होता है? 108 होता है। 12 9 108 होता है। तो यहाँ पर 10,800 है ना फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन पहली वाली मशीनरी पे। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे वर्किंग नोट में। पहले इस चीज को समझने के लिए आपको पूरा ध्यान से ये करना है। 10,800 माइनस किया जाएगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर पहले हम वर्किंग नोट ही कर रहे हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमको? तो 0 0 एंड 13 माइनस 8 किया तो 5 एंड 6 एंड देन 7, तो 76,500 की जो है वैल्यू रह जाती है। कब रहती है ये? तो ये 1 अप्रैल 2017 को रह जाती है। 1 अप्रैल 2017 को ये अमाउंट रह जाता है। अब हमको क्वेश्चन के मुताबिक आप देखेंगे कि अक्टूबर में, अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में ये जो 2017 में अक्टूबर 2017 अक्टूबर में यहाँ पर है ना 1 जनवरी को जो परचेस किया वो मशीनरी सेल हो रही है। तो इसका मतलब अक्टूबर तक कितना महीना कंप्लीट, मतलब सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर 1 को ही हो रहा है ना, तो सितंबर तक कितना महीना कंप्लीट करती है मशीनरी, वो देखना है कि बिजनेस में 2017 में 1 अक्टूबर तक कब तक रह रही है। तो हमको यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन और ये जो डेप्रिसिएशन आएगा ये आएगा यहाँ पर 30 सितंबर तक का। सितंबर मतलब 9th मंथ हुआ, हाँ, सितंबर तक का यहाँ पर 2017 तक है ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। लेकिन अब डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होगा? तो डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होगा? तो 90,000 पे कैलकुलेट होगा। फिर मैं इसका वर्किंग नोट आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पहला डेप्रिसिएशन का, इसमें पहला पार्ट था डेप्रिसिएशन का, ये दूसरा पार्ट था डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मशीनरी पे, और ये तीसरा पार्ट फिर से डिटेल में दिखा रही हूँ कि डेप्रिसिएशन ऑन 90,000 at the rate of 12% per annum for 6 months। क्योंकि आप देखो यहाँ पर जो है अप्रैल से लेकर सितंबर तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो टोटल 6 मंथ्स होते हैं। तो 6 मंथ का तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये जो डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 90,000। यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ये जो डेट कब तक मशीन, ये कौन से ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 2017 और 18 का यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, 2017-18, और ये जो कैलकुलेशन था वो 2016-17 का। एंड ये यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन हमने डेप्रिसिएशन का किया वो था 2015-16। ये चीजें खाली मैं समझाने के लिए आप लोगों को इतने डिटेल में बता रही हूँ। अभी यहाँ पे ये 90,000, उसको मल्टीप्लाई बाय हम 12/100 करेंगे एंड फिर मल्टीप्लाई बाय 6/12 करेंगे। फिर से कैलकुलेशन पर्पसली बता रही हूँ। मैं डायरेक्टली भी बोल सकती थी कि 10,800 का आधा होता है 5,400, तो हम डायरेक्टली भी ले सकते थे, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ को बताने के लिए, डीपली समझाने के लिए कर रही हूँ। तो यहाँ पर 12 1 12, 12 1 12 कैंसिल हो गया, दिस 2 zeros गॉट कैंसिल विथ दिस 2 zeros, तो 9 6 कितना होता है 54, एंड ये 2 0, तो 5400 का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज कर रहे हैं, 5400 का, क्योंकि पहले मैं आपको कैलकुलेशन पहली वाली मशीनरी का पूरा
कंप्लीट करके बता रही हूँ। वर्किंग नोट पूरा हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन के हिसाब से वर्किंग नोट, फिर क्विकली हमें ना जो एंट्रीज हमको दिखानी वो आराम से दिखा सकते हैं हम। तो यहाँ पर अब हमें ना पहले क्या करेंगे, 76,500 में से 5,400 हमको माइनस कर देना है। तो अब इसकी जो वैल्यू बचेगी वो कितने बचेगी, 0 0 एंड 1 एंड यहाँ पर फिर से 1 एंड कितना हो गया 1000 और ये 7, तो 71,100 की वैल्यू कब रहती है ये वैल्यू, तो 1 अक्टूबर को ये वैल्यू रह जाती है। 1 अक्टूबर को ये जो 17 को 2017 को 71,100 की मशीनरी की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो ये वैल्यू में अभी, और 1 अक्टूबर को ही है ना सोल्ड, मशीनरी सोल्ड हो रही है, और कितने में सोल्ड हो रही है, तो हम अपनी मर्जी से अमाउंट सिलेक्ट नहीं करें। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला 70,000 में बेची जा रही है, 70,000, तो 70,000 हमको क्या करना है, लेना होगा अमाउंट। तो यहाँ पर हम 70,000 लिखेंगे। तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे, आप नोटिस करके आप देखो कि इसकी जो वैल्यू रहती है वो 71,100 रहती है, और बेचा कम भाव में 70,000 में बेचा, तो ये 1,100 क्या होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये होगा लॉस ऑन 1,100, जो आएगा बचा हुआ अमाउंट वो 1,100 लॉस ऑन सेल, सेल के समय पर लॉस हो गया, मशीनरी को सेल करने के टाइम पे ये लॉस दर्ज हुआ, लॉस रिकॉर्ड हुआ। तो इस तरीके से ये आपका पहला मशीनरी का जो वर्किंग नोट है वो कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं हम सेकेंड मशीनरी के वर्किंग नोट पर। तो सेकेंड मशीनरी कब परचेस हुई पहले वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर एडिशनल मशीनरी जो है वो 1 अक्टूबर 2016 को आई है, तो वही डेट हम यहाँ पर लिखेंगे। मशीनरी 2 यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अक्टूबर 2016 में ही आ गई थी, ये 2016 में ही आ गई थी। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर 2016 हम यहाँ पर अब लिखेंगे इसको। लेकिन ये जो 2016 में आने का मतलब क्या है, ये मार्च में से नया साल, मार्च के बाद में अप्रैल से नया साल चालू होता है, तो इसको हमको अप्रैल में रिकॉर्ड करना है, इसको फर्स्ट ईयर में इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन लगता है तो ये डेट यहाँ ना लिख के आप है ना यहाँ पर, क्योंकि 1 अप्रैल से, ये 1 अप्रैल 2016 से यहाँ पर आपका नया साल चालू होता है, यहाँ पर ये एंड हो जाता है। तो ये 1 अक्टूबर 2016 को हम, और यहाँ पर जो अमाउंट है मशीनरी का, कितना एडिशनल मशीनरी कितने में परचेस हुई, तो 40,000 में। इसमें कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह हमको बोला नहीं है। तो 1 अक्टूबर से लेके, क्योंकि इसका भी डेप्रिसिएशन आएगा, तो यहाँ पे हम माइनस करने वाले, माइनस डेप्रिसिएशन, और कब तक का डेप्रिसिएशन आएगा, तो 31 मार्च 2017 तक का इसमें डेप्रिसिएशन लेना है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो टोटल 6 मंथ्स होते हैं। तो 6 मंथ्स का हमको है ना 40,000 पे डेप्रिसिएशन लेना है। तो सेकेंड मशीनरी का आपको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन एक क्विकली मैं जस्ट आपको दिखा देती हूँ कि सेकेंड मशीनरी के समय पर जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स। तो आपको जब कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मंथ्स, तो आप 1 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर टू आपको 31 मार्च एंड 2017 तक का कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मंथ्स। तो 6 मंथ्स होता है, और जो मशीनरी का अमाउंट है वो है 40,000 को आप मल्टीप्लाई बाय 12/100 करोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय आप 6/12 करोगे। ये 6/12 मतलब 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स, ये इसका मेथड होता है कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर अभी आप कैलकुलेट करोगे तो 12 1 12, 12 1 12 हो गया। दिस 2 zeros गॉट कैंसिल विथ दिस 2 zeros। तो यहाँ पर 0 0 एंड 6 4 कितना होता है 2400। तो ये 2400 का जो है वो डेप्रिसिएशन हमको माइनस करना होगा 40,000 से। तो यहाँ पर अभी हम 40,000 हमने लिखा है, तो 2,400 यहाँ से हम माइनस करेंगे। 2,400 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो जो अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट होगा 0 0 एंड 6 एंड यहाँ पर 39 माइनस 2 किया तो 37, तो 37,600 है। ये 1 अप्रैल 2017 को अमाउंट आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये तो मशीनरी बिकी नहीं है, ये तो सेल नहीं हुई है, क्योंकि इसके बारे में सेकंड मशीनरी के बारे में कोई सेल होने की बात ही नहीं है। तो फिर से इस पे डेप्रिसिएशन आएगा, जो कि है ना 31 मार्च 2018 को यहाँ पर हमको है ना इसको रिकॉर्ड करना है, इस डेप्रिसिएशन को यहाँ पर हमको 31 मार्च, क्योंकि है ना 31, ये यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन, तो 31 मार्च 2018 डेप्रिसिएशन हम माइनस कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि ये तो जो है पहली वाली मशीनरी 2017-18 में सेल हो जाती है, ये नहीं होती है, ये तो कंटिन्यू रहती है। अब इस पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, इस पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो फुल ईयर का आएगा। तो ये जो 2400 है वो आपका कितना है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन है। तो आप इसका डबल करो तो 4800 हो जाता है डायरेक्टली। और अगर आपको डायरेक्टली ऐसे लगता है नहीं, डायरेक्टली करना आना चाहिए, फिर भी आपको कैलकुलेशन अगर आप करते हो 40,000 पे, इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर। नॉलेज के लिए बता रही हूँ, डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर मतलब आपका 40,000 को आप मल्टीप्लाई बाय करोगे 12/100 करोगे, एंड फिर मल्टीप्लाई बाय आप 12/12 मतलब 12 महीने का 12, या फिर आप बोलो 12 महीने में से 12 मतलब फुल 12 महीने का आप निकाल रहे हो, या आप इसको मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर भी कर सकते हो। तो ये 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पर दिस 2 zeros गॉट कैंसिल विथ दिस 2 zeros, एंड यहाँ पे 0 0 लिखेंगे, एंड 12 4 कितना होएगा, तो 12 4 होता है 48। तो यहाँ पर 4800 रुपीज़ है ना डेप्रिसिएशन आया सेकेंड मशीनरी पे फुल ईयर का। तो ये हमको यहाँ से माइनस कर लेना, ये अनसोल्ड मशीनरी है, इसको सेल नहीं किया गया है, तो यहाँ पर माइनस हम 4800 करेंगे, तो जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना होगा, तो यहाँ पे 0 0 एंड 16 माइनस 8 किया तो 8, एंड 6 माइनस 4 तो 2, तो 32,800 इसका बैलेंस जो है वो 1 अप्रैल एंड 2018 को रह जाता है, 1 अप्रैल 2018 को रह जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर थर्ड मशीनरी भी परचेस हुई थी, तो अब ये कब परचेस हुई वो देखनी है हमको डेट। तो यहाँ पर थर्ड मशीनरी जो है 1 जुलाई 2017 को परचेस हुई, नई मशीन 45,000 इसका अमाउंट है। तो इसको 1 जुलाई तो अप्रैल के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2017 में यहाँ पर है ना, ये मशीनरी के बारे में हमको लिखना है 1 जुलाई थर्ड ईयर में, मतलब हमारा 2017-18 में हम इसको रिकॉर्ड करने वाले हैं। 2017-18 में मतलब ये खरीदी गई, जब 2017 जुलाई दिया तो मतलब 2017-18 में, तो 1 जुलाई 2017 को तीसरी मशीनरी का अमाउंट हम लिखेंगे जो कि 45,000 हमको दिया है। इसमें से हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन होगा तो वो हमको देखना है। तो यहाँ पर जुलाई पूरा महीना, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और कितना टोटल आता है मार्च, तो 9 मंथ्स का इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो टोटल 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा, 9 मंथ्स का हमको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसका कैलकुलेशन भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, और थर्ड मशीनरी का पर्पसली ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ ताकि कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहे। मशीनरी थर्ड मशीनरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और 1 जुलाई 2017 से लेकर टू यहाँ पर 31 मार्च 2018 तक का हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मंथ्स जब आप काउंट करोगे, ये 7th मंथ है आपको, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 मंथ्स का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। इस तरीके की कैलकुलेशंस आपको माइंड में करना है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप इस तरीके से एग्जाम में लिखना, ये चीज़ें मैं आपको खाली समझाने के लिए बता रही हूँ। आपको ये सारी कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली करने हैं, आपका अमाउंट सही से रहना चाहिए। इतना डिटेल में आपको रहना, अगर वर्किंग नोट पूछते तो ही डिटेल में वर्किंग नोट इतना देते हैं, नहीं तो इतने वर्किंग नोट को डिटेल में देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कन्वीनियंस के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बार बार आपको कैलकुलेशन दिखा रही हूँ। तो 9 मंथ्स इज इक्वल्स टू 45,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है मशीनरी पे, चेंज नहीं हुई है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन रेट है 12% ही है, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12 हमको करना होगा। तो यहाँ पर 12 1 12 एंड दिस 2 zeros गॉट कैंसिल विद दिस 2 zeros। अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 9 5 45 का 5 कैरी ओवर 4 9 4 36 एंड 4 36 एंड 4 कितना हो जाएगा 40, तो 4050 जो है वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा 4050। तो ये हमको अभी माइनस करना है। तो यहाँ पर हम 45,000 में से डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स हम माइनस करें तो 4050 माइनस करने पे 0 एंड 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड यहाँ पर 0 एंड 4 40,950 का जो बैलेंस है वो बचता है। अब सारे आपके कैलकुलेशंस क्लियर हो गए, कैलकुलेशन आपके सारे क्लियर हो गए। ये आपका 1 अप्रैल 2018 का जो बैलेंस अमाउंट है वो
आपको ओपनिंग बैलेंस जिसको आप बोलोगे वो आपका रह जाएगा। तो यहाँ अभी ये इसकी आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये वर्किंग नोट के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फटाफट फिर बाद में मैं आप लोगों को आगे के जो एंट्रीज कैसे आपको अभी लिखनी है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं हमारा एक्चुअल जो सॉल्यूशन हमको रिक्वायर्ड है। तो पहले मशीनरी अकाउंट में देखिए, अब मशीनरी अकाउंट में यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर आपको ईयर, जो कौन से ईयर में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2015-16 का ईयर में हम रिकॉर्ड दर्ज करने जा रहे हैं, 2015-16। तो 2015-16, लेकिन यहाँ पर जो परचेसिंग हुई है जनवरी 2016 में हुई है। तो 2016 जनवरी 2016 जनवरी में 1 जनवरी को हम क्या कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। और जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको दिखाया है कि टोटल जो कॉस्ट है उसकी वो 90,000 है। तो हमको जो अमाउंट लिखना है वो 90,000 का लिखना है। तो डायरेक्ट हम है ना 90,000 लिख देंगे। अभी यहाँ पे प्लस करके दिखाने की जरूरत नहीं, हमने वर्किंग नोट किया है। तो यहाँ पर 90,000 इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद में इसमें डेप्रिसिएशन हमको देखना है। तो यहाँ पर 90,000। अब यहाँ पर है ना 2016 31 मार्च को हम क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने इसका कैलकुलेशन करके रखा है वर्किंग नोट। यहाँ पर हमारी जो वर्किंग नोट है यहाँ पर हमने 2,700 रुपया, तो ये 2,700 अभी हमको 2016 31 मार्च को रिकॉर्ड करना है। वर्किंग नोट रेडी है हमारा। तो यहाँ पर आसान हो गया अभी काम। अभी डायरेक्ट बाय डेप्रिसिएशन 2,700 हम लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि डेबिट का साइड मोर है, तो डेबिट का टोटल कॉलम में 90,000 लिखेंगे। सेम है ना, हम क्रेडिट के टोटल के यहाँ पर भी 90,000 लिखेंगे। और अब ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर भी हमने निकाल के रखा हुआ है कि भाई कितना आने वाला है। तो उसका भी हमारे पास है ना WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू जो है बैलेंसिंग फिगर, वो 87,300 हमारे पास रेडी है वर्किंग नोट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट से 87,300 ये जो है अमाउंट बैलेंस बचता है वो लिख लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 87,000 और हमको 300 लिखना है। तो 87,300 हम लिख लेंगे। एंड अभी जैसे आप लोगों को जैसे फॉर्मेट बनाते हो ना, उसके हिसाब से आप लाइंस को यूज़ कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा लाइंस यूज़ करोगे तो फिर बाद में आपका जो फॉर्मेट है वो छोटा पड़ जाएगा। इसके लिए आपको वो भी ध्यान रखना है कि भाई आपने वर्किंग नोट में कर लिया है तो बार बार आप है ना उसको मत लिखो। जहाँ पर जैसे कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया है तो उसको यहाँ पर माइनस करना और उस सब डिटेल में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 31 मार्च को हम बाय बैलेंस, ये बैलेंस कैरी डाउन हुआ तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कर इसको लिखेंगे। एंड अब इसको हमको क्या करना है, तो इसको हमको ये पहली वाली मशीनरी है जो परचेस हुई, यहाँ पे टोटल 3 मशीनरी, इसका बैलेंसिंग फिगर है ना हम यहाँ पर कैरी डाउन का है ना ब्रॉड डाउन कर नेक्स्ट ईयर में, मतलब 2016 को 1 अप्रैल को हम इसको लिखेंगे। 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख लेंगे। एंड अमाउंट जो है वो 87,300 इस तरीके से लिख लेंगे। अभी हमें है ना जो जर्नल एंट्री पूछी है वो तो थर्ड ईयर की पूछी है, मतलब तीसरे साल की। तो अभी जर्नल एंट्री अभी हमको इधर नहीं दिखानी है, इसको लेकर कोई जर्नल एंट्री नहीं दिखानी है। इसके बाद में अभी है ना जो सेकंड परचेस हुआ है वो हम देखेंगे कि भाई सेकंड मशीनरी है ना कब परचेस हुई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 1 अक्टूबर 2016 को सेकंड मशीनरी परचेस हो गई। तो ये 40,000 की सेकंड मशीनरी भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर और यहाँ से आपको है ना टोटल अमाउंट भी मिलता है। देखिए आपको टोटल डेप्रिसिएशन, ये वर्किंग नोट को ही थोड़ा सा मैं और कंप्लीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि यहाँ पर है ना हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन 2017 का जो है वो 2016 का है वो 2,700 रुपया आया। एंड 2017 का जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा तो 10,800 प्लस आप है ना 2,400 रुपया जो टोटल करोगे तो 13,200 रुपया यहाँ पर आपको है ना टोटल अमाउंट मिलता है। 13,200 ये टोटल के यहाँ पर आपका आ जाएगा। एंड लास्ट इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 5,400 प्लस 4,800 एंड 4,050 तो टोटल आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। तो यहाँ पर सेल भी हो जाता है, इसीलिए उसके हिसाब से
आप या तो टोटल कर लो कि 10,800 प्लस 2,400 का आपका टोटल अमाउंट का है। तो यहाँ पर पहले हमको क्या करना होगा, जो मशीनरी है ना यहाँ पर परचेस हुई है तो उसके हिसाब से हमको लिखना होगा टू बैंक अकाउंट। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट अक्टूबर 1 को, तो 1 अक्टूबर को परचेस हुई है तो 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। और यहाँ चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख लो 2, ये सेकेंड मशीनरी हो गई आपकी। यहाँ पर फर्स्ट तो ये बैंक यहाँ पे फर्स्ट, तो फर्स्ट मशीनरी हो गई 40,000 की मशीनरी, ठीक है। फिर यहाँ पर आप है ना अपना 2017 को मार्च 31 आप लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहाँ पे लिख लेंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो इसका टोटल अमाउंट होगा जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है 10,800 प्लस 2,400, यहाँ पर 10,800 रुपया ये पहली मशीनरी का फुल ईयर का, प्लस यहाँ पर 2,400 6 मंथ्स का दूसरी मशीनरी का। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो 13,200 हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर अभी क्या करना है हमको, टोटल कर देना है इनको, क्योंकि इतना ही है, अभी कोई नया परचेसिंग नहीं, एक मशीनरी हो गई। अभी हमको यहाँ का डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 0 0 3 फिर 7 फिर 8 + 4 कितना होता है 12 होता है, तो 12 तो 1,27,300। सेम अमाउंट आपको यहाँ क्रेडिट साइड में भी 1,27,300 लिखना है। और जो बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 0 0 एंड 3 - 2 किया तो 1, 7 - 3 किया तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पर 2 - 1 किया तो 1 एंड 1, तो 1,14,100 का जो बैलेंसिंग फिगर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे मार्च 31 को हमको लिखना होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस। तो ये दोनों भी मशीनरी का बैलेंस कैरी डाउन है, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अभी ये बुक्स शुभांगी की बुक में है तो वो अपना जो टोटल अमाउंट है वो ही बैलेंसिंग फिगर निकाली गई। ऐसा नहीं है कि पहली मशीनरी का कितना दूसरी मशीनरी का कितना, वो वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशंस कर चुके, ठीक है। और अभी यहाँ पर ये जो बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट है वो नेक्स्ट इसमें हमको कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको तो ब्रॉड डाउन करके लेकर आना है। तो यहाँ पर अभी हम है ना 2017-18 को, तो 2017 को हम 1 अप्रैल को जो अमाउंट बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लिखेंगे तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर यहाँ पर लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट है वो आ जाएगा 1,14,100 का। एंड फिर हमको क्या करना है, तो यहाँ पर नई मशीनरी भी परचेस हो रही है 1 जुलाई को। यहाँ पर बोला था कि भाई 1 जुलाई को नई मशीनरी 45,000 की, तो इसकी भी हमको एंट्री दिखानी है। तो जब नया परचेसिंग करते हैं तो मशीनरी अकाउंट में टू बैंक करके लिखोगे। जब नया मशीनरी परचेस किया, नया फर्नीचर परचेस किया तो लेजर के हिसाब से इसकी जो जर्नल एंट्री होती है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होती है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कर हमको लिख लेना है, लेकिन जुलाई 1 को लिखना है इसको, हमें जुलाई 1 को। तो यहाँ हम 1 जुलाई हम लिखेंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट। और ये थर्ड मशीनरी है, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 45,000 का। अभी इसी साल में जो है अक्टूबर में, जुलाई अभी अक्टूबर में यहाँ पर है ना सेल भी हो रहा है, तो हमको अक्टूबर में है ना मशीनरी पहली वाली मशीनरी सेल हो रही है, तो पहले उसका उसका 30 सितंबर तक हमको डेप्रिसिएशन ये 5,400 है वो हमको दिखाना है, ये दिखाना है। और उसके साथ में फिर हमको है ना इसका है ना सेल हो गया करके वो भी हमको दिखाना है, तो इसको हम सेपरेटली प्रेजेंट कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन करके 1 अक्टूबर को हम प्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर को ये सेल हो रहा है। तो यहाँ पर हम अक्टूबर 1 को हमको लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन। और ये 2018 को, ये जो रिकॉर्ड है 2018 का बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और यहाँ पर मैं 1 लिख देती हूँ, तो मतलब पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन, तो पहली मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो 5,400 हमको लिख लेना है, 5,400। उसके बाद में अक्टूबर 1 को ये सेल हो गई है, तो अक्टूबर 1 को हमको सेल का मतलब है ना, जब खरीदते हैं तो हम टू बैंक अकाउंट लिखते हैं,
लेजर अकाउंट में टू बैंक। और जब है ना परचेस करते हैं, मतलब जब हम सेल करते हैं तो बाय बैंक लिखेंगे। तो यहाँ पर है ना मशीनरी जो जर्नल एंट्री होती है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पर हम बाय बैंक अकाउंट कर लिख देंगे, बाय बैंक अकाउंट 70,000 हमको लिख देना है। दूसरी बात इसके साथ में, ये जब सेल किया तो सेल करने पर है ना 1100 का जो लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल, तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट को भी हमको है ना बाय लॉस ऑन सेल ऑन मशीनरी करके हमको है ना क्रेडिट साइड में ही इसको लिखना होगा। जब सेल पे लॉस होता है तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे लेजर अकाउंट के, वो ध्यान में लेना है आपको। तो बाय लॉस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अकाउंट थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1 अकाउंट, मशीनरी आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पर जो लॉस है वो 1100 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर वर्किंग नोट में ये जो सेकेंड मशीनरी है इसका डेप्रिसिएशन प्लस ये जो थर्ड मशीनरी इसका डेप्रिसिएशन हमको दिखाना है। तो ये 31 मार्च को दिखाना है हमको। ये यहाँ पर ये जो सेल हुआ वो 2018 नहीं 2017 को सेल हुआ है, 2017 को। और 2018 में हम मार्च 31 को हम दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमको दिखाना है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लिखेंगे। जर्नल एंट्री हम बाद में लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर जो टोटल डेप्रिसिएशन होगा वो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है डेप्रिसिएशन का 4800 सेकेंड मशीनरी का फुल ईयर का, एंड 4050 थर्ड मशीनरी का जो है वो 9 मंथ्स का। तो 4800 प्लस 4050 हमको लिखना है। तो 4800 प्लस 4050 जब हम करेंगे तो इनका टोटल करने पे जो अमाउंट मिलेगा वो 8850 होगा। तो 8850 हमको लिखना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये सारा डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया। तो अभी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको क्लोज करना है। 2017-18 का हम क्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको बैलेंसिंग फिगर को फिर फॉरवर्ड भी करते हुए दिखाना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे मार्च 31 को हमको बैलेंसिंग फिगर आएगा, लेकिन पहले इधर टोटल करना है। तो आप देखेंगे कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड ही ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि 1,14,100 रुपया को आप प्लस करोगे 45,000 तो 1,59,100 आपका टोटल अमाउंट आया। तो सेम यहाँ पर भी 1,59,100 हम लिखेंगे, एंड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमको कैरी फॉरवर्ड करके दिखाना है। तो यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हमें 0, 5 एंड ये जो टोटल करके आपको क्या करना है, पेंसिल से टोटल करके देख लेना है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ कलर पेन से दिखा देती हूँ, लेकिन आपको पेंसिल से देखना है कि 0 एंड 5, फिर यहाँ पर 4 + 1 5 5 + 8 13 का 3 कैरी ओवर किया, 1 1 + 5 6 6 + 1 7 7 + 8 15 का 5 और कैरी ओवर किया 1 1 + 7 कितना होता है, 1 + 7 हो गया 8, तो 85,350। अब यहाँ से माइनस करोगे तो 0 - 0 0 माइनस आपने 5 किया नहीं हो सकता, तो 10 - 5 किया तो 5 आया। फिर यहाँ पे 9 - 3 किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। यहाँ आपका टोटल जो आएगा अमाउंट आएगा वो 750 3 9 माइनस यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ पर जो आएगा 10 होगा, यहाँ पर होगा 9। यहाँ कितना हमारा टोटल आया था 4 + 1 5 5 + 8 कितना होता है 14 होता है। यहाँ पे 14 होना चाहिए, 14, हाँ यहाँ पर 14 होना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी माइनस करेंगे तो 3705 फिर 7 यहाँ पे 3 होना चाहिए टोटल। इसका जरा सा टोटल है ना, यहाँ पे थोड़ा सा भी अनटाइडी हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका टोटल को थोड़ा ध्यान से देखना है कि भाई 0 देन 5 यहाँ पर आ गया 5, पेन से करती हूँ। फिर 4 + 1 कितना हुआ, 4 + 1 5 5 + 8 कितना होगा, 5 + 8 करेंगे तो 13, तो 3 कैरी ओवर किया 1 1 + 5 6 6 + 1 7 7 + 8 करेंगे तो 15 का 5 कैरी ओवर
1 1 + 7 8, तो 85,350। अभी इसको 1,59,100 से माइनस करेंगे तो 0 - 0 क्या, तो 0। एंड यहाँ पे 0 - 5 नहीं हो सकता, तो ये हुआ 10। एंड यहाँ पे हो जाएगा वापस यहाँ पे 0, हाँ, तो 10 - 5 करेंगे तो 5, फिर ये बन जाएगा 10 और इधर हो जाएगा 8, तो 10 माइनस आप है ना यहाँ पर 3 करोगे तो 7 आएगा। एंड फिर आपका 8 माइनस आप 8 - 5 करोगे तो 3, एंड फिर बाद में 15 - 8 करोगे तो 7, तो 73,750 आना चाहिए। तो ये आपका हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बाय बैलेंस कैरी डाउन ये यहाँ पे एक जस्ट लाइन मेरा थोड़ा सा यहाँ पे है ना कम हो गया, तो आप है ना जरा सा इसको फॉर्मेट को बड़ा ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा नीचे तक आप फॉर्मेट ड्रॉ कीजिएगा और इसको ओपनिंग बैलेंस करके आपको नेक्स्ट उसमें यहीं पे आपको जस्ट थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि नेक्स्ट ईयर के इसमें आपको 73,752 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर आपको लिखना होगा। स्लाइटली यहाँ पर अनटाइडी हुआ है अप्रैल, ज़्यादा पेजेस ना टर्न करना पड़े करके मैं इस तरीके से लिखती हूँ। तो यहाँ पर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर कर आना चाहिए अमाउंट, इस तरीके से, मतलब यहाँ तक आपको दिखाना है। तो ये तो हो गया मशीनरी अकाउंट। आपको चाहिए आप इसकी मशीनरी अकाउंट के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मशीनरी अकाउंट हुआ। अभी इसी के बेसिस पे हमको क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो ये हमको खाली 2017-18 की जर्नल एंट्री बनानी है। यहाँ पे हमको कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं करना है। 2017-18 की जर्नल एंट्री, तो इसका मतलब 2017-18 में है ना 1 जुलाई को जो परचेस हुआ वो एंट्री, फिर सेल की एंट्री। तो यहाँ पर हम देखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। तो जो यहाँ पर एंट्री आएगी वो 2017 को हम 1 जुलाई का जो एंट्री लिखेंगे, तो उसमें मशीनरी को परचेस किया तो मशीनरी एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट में लिखते हैं, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। और जैसे ही जर्नल एंट्री बोला तो हमको है ना उसका ये क्या बोलते हैं नरेशन भी लिखना जरूरी होता है, मस्ट होता है। तो यहाँ पर 45,000 एंड हम नरेशन भी लिखेंगे, उसमें लिखेंगे बिंग मशीनरी परचेस्ड, बिंग मशीनरी परचेज करके हम लिखेंगे मशीनरी परचेस्ड। उसके बाद में हमको नेक्स्ट जर्नल एंट्री लिखनी है। तो नेक्स्ट जर्नल एंट्री ये जो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हमको दिखानी होगी। 1 अक्टूबर को जो डेप्रिसिएशन जो फर्स्ट वाली मशीनरी सेल होने वाली तो उसके पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 अक्टूबर को हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन को हमें डेबिट करना होता है क्योंकि ये लॉस हुआ, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करके हम लिखेंगे 5,400 का डेप्रिसिएशन। 2 हमको मशीनरी अकाउंट लिखना है, मशीनरी अकाउंट। ये मशीनरी अकाउंट जो है हमारा फर्स्ट मशीनरी है, तो हम यहाँ पे 1 अकाउंट ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे ये मशीनरी थी, वो 3rd मशीनरी थी। 2017-18 का ही खाली हमको दिखाना है। तो 5,400 नरेशन में लिखेंगे बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करके हम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पर है ना लॉस हुआ तो इस लॉस को हमको है ना ये जो लॉस हुआ है ये जो डेप्रिसिएशन है उसको हमको ट्रांसफर की एंट्री भी दिखानी पड़ेगी कि ये जो डेप्रिसिएशन है 5,400 का पहले ट्रांसफर की एंट्री दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को इसको हम ट्रांसफर की एंट्री भी दिखाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये ट्रांसफर की एंट्री हो गई 5,400 की। ये मशीनरी जो सेल हो रही है इस साल में 3rd ईयर में सेल हो रही है। तो यहाँ पर बिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद में हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो आएगी वो यहाँ पर सेल का हमको एंट्री दिखाना है। तो सेम 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर हमको सेल की एंट्री दिखानी है। तो उसके लिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में सेल हो रही है तो 70,000 में। लॉस ऑन सेल अकाउंट
लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 1100 का एंड टू मशीनरी अकाउंट, तो टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट लिखेंगे हम। 71,100 का हमको दिखा देना है टोटल। नरेशन में लिखेंगे बिंग फर्स्ट मशीनरी सोल्ड, फर्स्ट मशीनरी, पहली वाली जो मशीनरी है मशीनरी सोल्ड। अब हमें क्या दिखाना है, तो परचेज की एंट्री दिखानी होगी। यहाँ पर 2000 थर्ड मशीनरी परचेज भी हुई है ना, तो थर्ड मशीनरी को हमको परचेज की एंट्री भी हमको दिखा देनी है कि भी थर्ड मशीनरी परचेज हो गई है, तो उसके लिए भी हमको जर्नल एंट्री हमको बतानी होगी। तो ये इसकी जर्नल एंट्री भी हम बता देंगे एंड इनके डेप्रिसिएशन की एंट्री भी हम बता देंगे। तो यहाँ पर क्योंकि हमको है ना ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया कि थर्ड ईयर का क्या पास जर्नल एंट्री बोला, डेप्रिसिएशन वगैरह वर्ड यूज़ नहीं किया, इसलिए हमें ना मशीनरी की एंट्री भी परचेस हुई है करके थर्ड मशीनरी, तो वो भी 2017-18 में परचेस हुआ है, राइट, तो उसकी भी हम एंट्री को प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर मशीनरी परचेज हुई है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को हमको ये भी दिखा देना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 45,000 का। बिंग यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया इसीलिए हम इसको लिख देंगे बिंग थर्ड मशीनरी परचेज्ड। शुभांगी ने तीसरी मशीनरी परचेज की, जुलाई में परचेज की, ठीक है, 45,000 की। फिर उसके बाद में हमको है ना यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है वो 31 मार्च तक का, मार्च 31 मार्च का डेप्रिसिएशन हम दिखा देंगे। 31 मार्च डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम कंबाइन कर देंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट पहली और दूसरी मशीनरी सेकंड एंड थर्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, सेकंड प्लस थर्ड मशीनरी का जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो 8850 का है, 8850। तो ये 8850 की हम एंट्री दिखा देंगे। तो यहाँ पर 8,850 एंड 8,850 का टू मशीनरी अकाउंट, फर्स्ट नहीं है ये, सेकंड प्लस थर्ड मशीनरी का है। तो नरेशन में हम लिखेंगे बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बैलेंस मशीनरी, बिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बैलेंस मशीनरी। और इसको हमें क्या कर लेना है, इसको हमें इस डेप्रिसिएशन को है ना ट्रांसफर भी कर देना है। तो यहाँ पर 31 मार्च को हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8850 का, 8850 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 8850 का टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 8850 का हम दिखा देंगे। एंड यहाँ पर लिखेंगे बिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड, तो ये ट्रांसफ़र की एंट्री होगी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से आपको जर्नल एंट्री भी दिखा देनी है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको चाहिए इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जर्नल एंट्रीज की भी। तो ये जर्नल एंट्रीज इस तरीके से आप लोगों को लिखने हैं। आपको है ना ये जो जर्नल एंट्रीज में थोड़े वेरिएशंस दिख सकते हैं कहाँ पे, अगर आप है ना रेफरेंस बुक वगैरह में भी अगर देखते हो तो हो सकता है वेरिएशन दिखे। तो यहाँ पर ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है, यहाँ पे जस्ट है ना थर्ड ईयर की जर्नल एंट्रीज बनाने बोली, इसीलिए थर्ड ईयर में हमने है ना मैंने
क्योंकि थर्ड ईयर की जर्नल एंट्रीज बोली है, इसीलिए यहाँ पर है ना परचेस हुआ है नया, वो भी मैंने जर्नल एंट्री का दिखाया है, प्लस है ना जो सेल का कंडीशन है, सेल हुई है पहली वाली मशीनरी उसका भी दिखाया है, डेप्रिसिएशन भी दिखाया है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर की एंट्री भी दिखाई है। तो इसलिए उस चीज को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पे अगर आपको ऐसे लगे कि भैया ना नए परचेस की नहीं दिखाई है, तो यहाँ पे मेंशन भी तो नहीं किया है कि नया परचेस का एंट्री मत दिखाओ। यहाँ पे जस्ट हमको बोला पास जर्नल एंट्रीज फॉर थर्ड ईयर, दैट इज 2017-18। तो 2017-18 में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ परचेस एंड सेल का, वो सब ट्रांजेक्शन और उन सब पे डेप्रिसिएशन जितना भी कैलकुलेट होता है, तो वो सारी जर्नल एंट्रीज मैंने बताई है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आपको पूरे सम का स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये आपका मशीनरी अकाउंट का, एंड ये है जो है जर्नल एंट्रीज का हुआ। जर्नल एंट्रीज पीछे टर्न करना पड़ रहा है पेज मुझे, ये जर्नल एंट्रीज का डेप्रिसिएशन वगैरह की सारी एंट्री यहाँ पर हो गई, और ये वर्किंग नोट का। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।